देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जो छवि यहां पर क्या करी, कैसे आई यहां पर? खुद वीर उसे यहां लेकर आया था। और तुम्हारे दिमाग में तो बहुत सारे ख्याल दौड़ गए होंगे ना, जब छवि को घर पे नहीं पाया होगा तो सोचा होगा ना तुमने, ये दोनों भाग गए, पता नहीं कहीं शादी करके वापस ना आए। फिर वीर आए मेरे पास छवि को लेकर। जानती हो उससे क्या कहा? जाना तो था दूर छवि। तुम्हें लगता है कि अपनों से दूर जाकर हम खुश रह पाएंगे? अगर छवि यहां पर सही सलामत खड़ी है ना, तो वो वीर की वजह से। अगर इसकी नीयत में खोट होती ना तो अपराजिता ये शादी होके रहेगी छवि वीर के, और मैं करवाऊंगा। मेरी बेटी की डोली इसी घर में से उठेगी। तो अब तुम्हें तय करना है कि तुम इन बच्चों को आशीर्वाद दोगी या नहीं। नहीं देंगे, ना रजामंदी देंगे ना आशीर्वाद। हम अपनी बेटी को कुएं में नहीं ढकेलेंगे, नहीं होने देंगे शादी। अगर आपको हम जिंदे लगते हैं तो जिद्दी सही, अगर इसको लगता है कि हम प्यार में धोखा खाए डरपोक है तो डरपोक ही सही। इससे माँ की बात माननी है मानेगी, नहीं माननी है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस माँ का दावा है कि शादी नहीं होगी। और एक बाप का दावा है कि शादी होके रहेगी अपराजिता। जस्ट बिकॉज एक बाप अपनी इमोशंस को ठीक से जाहिर नहीं कर पाता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उससे प्यार नहीं करता है। सीना ठोक के कह सकता हूं कि तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं मैं छवि से। उसकी खुशियों की परवाह है मुझे। मेरे पास वो दिल है जो उसकी दिल की धड़कनें सुन सकता है, वो क्या चाहती है सुन सकता है, और इसकी ख्वाहिश को पूरा करने का जिगर भी है। बेटा तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है बेटा। तो भूल ही सही माँ, गलती हो रही है हमसे, होने दीजिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि दी आप सब कुछ भूल गई हैं। मम्मा ने आज तक हमारे लिए कितना कुछ किया। ये अब बस हो गया, चलो घर चलो। इनफ दिशा, ये छवि दी की लाइफ है और वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। बड़ी हंसी आ रही है ना तुमको? इतना भी मत मुस्कुराओ मोहिनी कि हार का झटका बर्दाश्त ना कर पाओ। हमारी बेटी की जिंदगी को जीत और हार का खेल बना रखा। लेकिन अभी तुम जीती नहीं और ना हम हारे हैं। आपको नहीं पता अक्षय, ये हमसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है और ये मोहिनी उसकी मदद कर रही है। क्या हो गया तुमको? हाँ? मैं जानता हूं मोहिनी ने शुरू में तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उसे तुमसे प्रॉब्लम थी। छवि के साथ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमेशा से उसका ध्यान रखती है, ये आज भी रखा है उसने। अगर आंखें बंद करके ये कह दो कि दिन नहीं रात है, तो बाहर का उजाला रात में बदल जाएगा क्या? आपको नहीं पता कि इसने क्या क्या किया है हमारी बच्चियों के साथ। बहुत हो गया है अम्मा, मैंने पंडित जी से बात कर ली है। 3 दिन बाद शिवरात्रि है और पंडित जी के हिसाब से छवि और वीर की शादी के लिए वो शुभ दिन रहेगा। भोलेनाथ के भक्त हो ना तुम तो आशा करता हूं उस दिन जो एक अच्छा काम हो रहा होगा उसे होने दोगे। क्योंकि ये शादी हो रही है, छवि की डोली उसके पापा के घर से उठने वाली है।
छवि की शादी में शामिल होना चाहो तो आ सकती हो। चलो छवि, आओ वीर। हे भोलेनाथ, आप जानते हैं ये भी कैसा, फिर हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आज भी जो हो रहा है वो गलत है और उस दिन भी जो होगा वो भी गलत है। तो आप गलत पर रोक क्यों नहीं रहे? हमारी मदद कीजिए, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से रोक लीजिए। ए अम्मा, क्या हुआ? क्यों परेशान हो रही हो? अपराजिता ना आती हो ना सही, मैं हूं ना, छवि का पापा, सब कुछ संभालूंगा। छवि भले हमें गलत समझकर हमसे सारे रिश्ते तोड़ दे, लेकिन हम उसे एक गलत रिश्ता नहीं बनाने देंगे। आज एक माँ आपसे वादा करती है कि हम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। ए अम्मा, अम्मा, पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि जिंदगी ना एक बार फिर से मुझे मौका दिया अपनी बच्ची के लिए, उसकी खुशियों के लिए कुछ करने का, और ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता हूं। चाहे फिर वो आए या ना आए, मैं छवि की शादी ना धूमधाम से कराऊंगा। पूरे परिवार का प्यार इसमें सिल दिया हमने। ये मेरा दुपट्टा, ये दादी की साड़ी, जिसे पहनकर तुम दुल्हन दुल्हन खेलती थी। दी, अब घर को मिस कर रहे हो? वो आंटी, दिशा, आशा, सबकी याद आ रही है ना आपको? हमें आदत ही नहीं है उनके बिना कोई खुशी मनाने की। ना हम उनके बिना कभी खुल के हंसे, ना कभी रोए। समझ ही नहीं आ रहा है अपनी लाइफ के इतने बड़े मौके को उनके बगैर कैसे मनाए। जैसे एक पतंग आसमान में बिना डोर के नहीं उड़ सकती ना, वैसे हमारी डोर भी वही है और आसमान भी। फिर हम उन तीनों के बगैर कैसे उड़ान भरे? हमें तीनों की बहुत जरूरत है माँ। अब कैसे भी कुछ भी करके आ जाएगा। आप रोइए मत प्लीज, वो पक्का आएंगे।
तुम्हारी। वो नहीं भी आए तो क्या हुआ? तुम्हारी ये माँ तो है ना? बेटा, आई नो तुम्हारी अप्पू माँ की कमी तुम्हें पूरी नहीं कर सकती, बट माँ होने का कोई भी फर्ज निभाने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। बेटा, आई नो पास्ट में हमारे बीच में कुछ डिफरेंसेस रहे। छवि, सच मानो, तुम मेरे लिए बिल्कुल निया जैसी हो। सिट। यू नो छवि, मैंने हमेशा तुम्हारे और वीर के रिश्ते की बहुत रिस्पेक्ट की है और आगे भी करूंगी। तुम मेरे अक्षय की सबसे बड़ी बेटी हो, तो तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, राइट? I'm here for you, okay? मैंने कहा था ना अपराजिता, मैं तुम्हारी बेटी की हर खुशी तुमसे छीन लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी जान तुम्हारी बेटी में बसती है। जो आपको चाहिए था वो पहुंच चुका है। अक्षय भाई साहब, उसको भी जी। अपराजिता नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? अच्छा, वो पार्लर गई होगी। बेटी की शादी जो है ना, वैसे उसे भी हक है ना सजने संवरने का। नहीं, अब शायद अपराजिता आ नहीं पाएगी आज। ओह अच्छा। बिट्टी को वीर का सच साबित करने का मौका मिल गया होता तो ये नौबत कभी ना आती। हम जानते हैं वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। कुछ भी हो जाए वो अपनी छवि की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने देगी। अरे अपराजिता यहाँ? क्या किया आपने? पूरा हाथ जला दिया। ये हमारे और भोलेनाथ के बीच की बात है बेटा। हमने इनसे वादा किया है और इनसे वादा लिया भी है कि हमें आशीर्वाद देंगे ताकि हम अपनी बेटी की जिंदगी को ना चलने दें, उसकी जिंदगी ना बर्बाद होने दें। सिर्फ छवि की खुशी के नाम पर हम उसकी जिंदगी को स्वाहा नहीं होने देंगे। हमें शादी नहीं होने देंगे। हम जानते थे बिट्टी जरूर आएगी। भोलेनाथ की सच्ची भक्त है वो। जरूरत पड़ने पर विष भी पी जाएगी और तांडव भी करेगी। पता था मुझे, आना तो था ही तुम्हें। तो फिर ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी अपराजिता? हम ये देखने आए हैं कि अपनी बेटी के लिए क्या तैयारी की आपने।
Really? तुम यहाँ ये देखने आई हो कि मैंने क्या क्या किया है अपनी बेटी के लिए, तो लगे हाथ ये भी देख लो ना कि ये सब मैंने अकेले किया है। बतौर बाप ये सिर्फ मैंने किया है। तो बतौर माँ हम भी अकेले ही लड़ रहे थे, आपने हमारी बात सुनी नहीं? झगड़ा करने आए हो यहाँ पर? लड़ने की बात नहीं है, हमको लड़ना नहीं है। हम आपको बताने की कोशिश। सबके सामने झगड़ा करने की जरूरत नहीं। सुनो अपराजिता, तुम यहाँ आ तो गई हो, लेकिन अगर तुमने वीर और छवि की शादी तोड़ने की जरा भी कोशिश की ना, तो मैं बता रहा हूं, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटियों की मां हो। भूल तो आप बहुत कुछ कहें। क्या? क्या छोड़े? क्या भूल गया हूं मैं? नहीं बोलो ना। मैं देख रहा हूं जब से मेरी याददाश्त गई थी ना, उसके बाद से तुम बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ कहना चाह रही हो, तुम्हारे मन में कोई बात है लेकिन तुम बोल नहीं पा रही हो। बोलो क्या बात है, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, बताऊं? पता है, जब आप हमारा हाथ पकड़ के यहाँ लेकर आए तो हमें लगा आप छवि के बारे में बात करना चाहते हैं, उसकी शादी के बारे में बात करना चाहते हैं, पर आपने तो टॉपिक ही चेंज कर दी। जो रिश्ता मर चुका है उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। उसके बारे में बात कीजिए जो जुड़ने वाला है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए, आप भी छवि की खुशी चाहते हैं और हम भी उसे खुश देखना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए क्योंकि हमें लगा कि हमारे यहाँ आने पे वो और ज्यादा खुश हो जाएगी। और तुम्हारी खुशी का क्या? नापसंद करती हो ना तुम वीर को। छवि की खुशी में हमारी खुशी है, इसलिए हमने इसलिए जैसे भोलेनाथ ने जहर पिया था, हमने भी जहर पी लिया और यहाँ आ गए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ आने से छवि को सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। और फिर हमें लगा कि शायद हम अपनी राय अपनी बेटी पर थोप रहे हैं, जो हम करना नहीं चाहते, इसलिए। ठीक है, आ गई हो तो यू मोस्ट वेलकम, लेकिन यहाँ कोई गड़बड़ मत करना। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आपकी बेटी की शादी की पहली रस्म है, खाई। बेटी तो तुम्हारी भी है, लेकिन हमको नहीं करना मुंह मीठा। थैंक यू, कोई गड़बड़ मत करना। तो आखिर तुम यहाँ आ ही गई। पता है, हम दोनों में एक बात बहुत अच्छी है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे हम तुम्हारे इरादे समझ लेते हैं, तुम भी समझ ही गई होगी ना कि हम यहाँ क्यों आए। बिल्कुल सही समझा तुमने। हम ये शादी नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में नहीं। और ये एक माँ का वादा है। हम कोई सपना देख रहे हैं, आप सचमुच यहाँ पर हो माँ? हाँ, हम यही हैं। यकीन नहीं आ रहा ना तो चुटकी काट के देख लो, लेकिन अपने आप को काटना, हमें नहीं। माँ,
पता है हम खुद को आपके बिना कितना अधूरा महसूस कर रहे थे। थैंक यू सो मच माँ, आई लव यू। प्यार तो मम्मा भी बहुत करती है तुमसे बेटा, इसलिए तो यहाँ आए। मतलब आप इस शादी के लिए सचमुच मान गई? हम तुमसे इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज से लेकर तुम्हारी शादी के दिन तक तुम्हारा हर पल खास होने वाला है। इसलिए जरूरी है कि तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे साथ रहे। हम तुम्हें किसी की नजर नहीं लगने देंगे बेटा, ना अपनी ना किसी और की। आज ऐसा लग रहा है कि भगवान से सच्चे दिल से कुछ मांगो ना तो वो सचमुच पूरा कर देते हैं। माँ, आप हमारा विश्वास करो। आप हमारी नजरों से देखोगी ना तो आपको भी नजर आएगा कि वीर सचमुच कितना 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 अच्छा लड़का है। हम तुम्हारी मेहंदी के फंक्शन में जरूर आए हैं बेटा, पर हम तुम पर ऐसा कोई रंग नहीं चढ़ने देंगे जो बाद में तुमको तकलीफ दे। हम वीर को उसके इरादों में कामयाब कभी नहीं होने देंगे, और ना मोहिनी को। वो दोनों अपनी अपनी चालें चलकर बहुत खुश हो रहे हैं ना, पर एक माँ की ताकत का उनको अंदाजा भी नहीं है।